अगर आप नौकरी करते हैं और आपका पीएफ कटता है और आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं तो ये काम आप ऑनलाइन कर सकते हैं और अपने पीएफ के पैसे को सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। वो कैसे, उसका पूरा लेटेस्ट प्रोसेस आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ऑनलाइन पीएफ के पैसे को निकालने के लिए अप्लाई करने के बाद आपका पीएफ क्लेम कितने दिनों में सेटल किया जाता है, उसके लिए ईपीएफओ की लेटेस्ट स्टैंडर्ड टाइमलाइंस क्या है, ये ईपीएफओ की वेबसाइट पर डायरेक्टली कैसे चेक कर सकते हैं, ये भी आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप अपने पीएफ अकाउंट से ब्याज के साथ पीएफ का, पेंशन का पूरा टोटल बैलेंस कैसे निकाल सकते हैं, उसका एकदम लेटेस्ट प्रोसेस आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से मिलेगी रफ्तार आपकी लाइफ को, कार, ऑटो या बाइक हो, बुक एनी टाइम एनीवेयर इन जस्ट वन क्लिक और पहुंचिए अपनी मंजिलों पर वेरी क्विक, बिना करे अपनी पॉकेट को स्वाइप। वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। उसके बाद यहां पर राइट हैंड साइड में आपको ऑप्शंस में से ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगली स्क्रीन पर आपको यूनिफाइड मेंबर पोर्टल खुल के आ जाएगा और एक लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन करने के लिए अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड को एंटर करना है, यानी कि अपने यूएन नंबर और पासवर्ड को एंटर करना है। उसके बाद कैप्चा कोड एंटर करने के बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपने कई दिनों बाद अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन किया है तो यहाँ पर आपसे अपने पीएफ अकाउंट के पासवर्ड को अपडेट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर अपने पुराने पासवर्ड और नए पासवर्ड को एंटर करने के बाद और आधार ओटीपी वेरिफिकेशन को कंप्लीट करने के बाद आपको अपने पासवर्ड को यहाँ पर अपडेट कर देना है, यानी कि पुराने पासवर्ड को बदल देना है और उसके बाद दोबारा से अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर स्क्रीन दिखाई देगी। तो दोस्तों, लॉगिन करने के बाद जो सबसे पहला आपको काम करना है वो ये है कि अपने पीएफ अकाउंट की केवाईसी के स्टेटस को चेक करना है। पीएफ विड्रॉल ऑनलाइन क्लेम करने के लिए ये जरूरी है कि आपकी 3 केवाईसी, यानी कि आपके पीएफ अकाउंट में आपका आधार, आपके लेटेस्ट बैंक अकाउंट डिटेल्स और आपकी पैन डिटेल्स यहाँ पर अपडेट होना जरूरी है। अगर आपके पीएफ अकाउंट में केवाईसीज अपडेट नहीं है तो इन केवाईसीज में से आधार की केवाईसीज आपको एम्प्लॉयर के थ्रू अपडेट करानी होगी और बाकी केवाईसीज यानी कि बैंक और पैन की केवाईसी के लिए आप ऑनलाइन ही रिक्वेस्ट दे सकते हैं। ऑनलाइन रिक्वेस्ट देने के बाद आपकी केवाईसीज आपके एम्प्लॉयर के पास भेजी जाती है। एम्प्लॉयर द्वारा डिजिटल सिग्नेचर की सहायता से वेरिफिकेशन के बाद आपके पीएफ अकाउंट में आपकी केवाईसीज अपडेट कर दी जाती है। उसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट काम जो आपको करना है वो ये चेक करना है कि आपके पीएफ अकाउंट की डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है या नहीं। अगर आपकी डेट ऑफ एग्जिट यानी कि नौकरी छोड़ने की तारीख आपके पीएफ अकाउंट में अपडेट नहीं है तो पहले आपको उसको अपडेट कराना होगा और ये काम भी आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको मैनेज पर जाना है और नीचे मार्क एग्जिट ऑप्शन को चुनना है। उसके बाद अपने एम्प्लॉयर को चुनने के बाद और अपनी डेट ऑफ एग्जिट को चुनने के बाद आधार ओटीपी वेरिफिकेशन की सहायता से अपनी डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट कर देना है। आपकी डेट ऑफ एग्जिट की रिक्वेस्ट आपके एम्प्लॉयर के पास नहीं भेजी जाती है। बिना एम्प्लॉयर केवल आधार ओटीपी वेरिफिकेशन से ही आपकी डेट ऑफ एग्जिट तुरंत अपडेट कर दी जाती है। उसके बाद तीसरा इम्पोर्टेंट काम आपको ये करना है कि आपको ये चेक करना है अगर आपने एक से ज्यादा कंपनीज में काम किया है तो आपके पुराने पीएफ अकाउंट का सारा बैलेंस आपको करंट कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पुराना पेंशन का और पीएफ का पैसा अटक सकता है। उसके बाद आपको अपने पीएफ अकाउंट की बेसिक डिटेल्स चेक कर लेनी है, जैसे कि आपके पीएफ अकाउंट में आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट से एकदम मैच होना जरूरी है। अगर ये डिटेल्स मैच नहीं है तो आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई है वो सभी ओके हैं। तो अपने पीएफ अकाउंट से पीएफ और पेंशन का पूरा पैसा निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज में जाना है और यहाँ पर क्लेम ऑप्शन को चुनना है। अगले पेज पर आपके पीएफ अकाउंट से जुड़ी कुछ डिटेल्स आपको दिखाई जाएंगी और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे बैंक अकाउंट नंबर के सामने आपको उस अकाउंट नंबर को भरना है जो आपने पीएफ अकाउंट की केवाईसी में अपडेट कराया है। बैंक अकाउंट नंबर भरने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपसे कुछ कंफर्मेशन मांगी जाएगी, यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपको प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगली स्क्रीन पर आपको अपने क्लेम फॉर्म को चुनना है। तो पीएफ अकाउंट से पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए यहाँ पर आपको पीएफ विड्रॉवल फॉर्म 19 को चुनना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे अपलोड फॉर्म 15G।
फॉर्म 15G उस केस में आपको भरकर अपलोड करना होता है अगर आपकी पीएफ विड्रॉवल की अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा और सर्विस पीरियड 5 साल से कम है, तो आपकी पीएफ विड्रॉवल अमाउंट पर टीडीएस काटा जा सकता है। तो टीडीएस ना काटा जाए उसके लिए आपको फॉर्म 15G भरकर अपलोड करना होता है। अगर आपको फॉर्म 15G यहाँ पर अपलोड करना है तो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपने कंप्लीट एड्रेस को भरना है। अपने कंप्लीट एड्रेस को भरने के बाद नीचे आप देखेंगे अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक ऑब्लिक पासबुक। यहाँ पर आपको अपने कैंसिल चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी को अपलोड करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो एकदम क्लियर होना चाहिए। उसमें आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। आप जिस कैंसिल चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी को अपलोड करेंगे वो फाइल जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट की होनी चाहिए और उसका साइज मिनिमम 100 KB और मैक्सिमम 500 KB का होना चाहिए। यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आपको अपने कैंसिल चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी को अपलोड कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर इनके डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करना है, चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और नीचे गेट आधार OTP बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड के साथ जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP को आपको नीचे यहाँ पर भर देना है और उसके बाद नीचे वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका पीएफ विड्रॉवल क्लेम सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको पेंशन विड्रॉवल क्लेम को सबमिट करना है। उसके लिए आपको दोबारा से ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना है और दोबारा से क्लेम को चुनना है। उसके बाद दोबारा से अपने बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पर भरना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगेन आपको इनके कंफर्मेशन पर यस करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। अगले पेज पर अब की बार आपको यहाँ पर ओनली पेंशन विड्रॉवल फॉर्म 10C को चुनना है। क्लेम फॉर्म चुनने के बाद दोबारा से अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपने कंप्लीट एड्रेस को भरना है। उसके बाद दोबारा से अपने कैंसिल चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी को यहाँ पर अपलोड करना है और नीचे इनके डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करने के बाद गेट आधार OTP पर दोबारा से क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोबारा से आपके आधार कार्ड के साथ जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP को आपको यहाँ पर दोबारा से एंटर करना है। उसके बाद नीचे वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका पेंशन विड्रॉवल क्लेम फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। दोस्तों ऑनलाइन क्लेम फॉर्म सबमिट करने के लगभग 7 वर्किंग डेज में आपके दोनों क्लेम सेटल कर दिए जाते हैं और आपका पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दोस्तों पीएफ विड्रॉवल क्लेम ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद कितने दिनों में सेटल किया जाता है ये आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर खुद चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको ईपीएफओ की वेबसाइट खोलनी है। उसके बाद आपको ऊपर मिसलेनियस मेन्यू में सिटीजन चार्टर को चुनना है। जैसे आप चुनेंगे आप देखेंगे आपको एक PDF डाउनलोड होगी। PDF ओपन करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप देखेंगे सर्विस स्टैंडर्ड्स आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले फॉर एम्प्लॉइज में आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग टाइप के क्लेम कितने दिनों में सेटल किए जाते हैं, सेटलमेंट टाइम एज पर स्कीम क्या है और सेटलमेंट टाइम एज पर सिटीजन चार्टर क्या है। यानी कि आपका क्लेम को सेटल करने में मैक्सिमम 20 दिन लग सकते हैं, पर नॉर्मली ये 3 to 7 वर्किंग डेज में सेटल कर दिए जाते हैं। दोस्तों ईपीएफओ रूल्स के मुताबिक अगर कोई एम्प्लॉय नौकरी छोड़ देता है और वो 2 महीने तक अनएम्प्लॉयड रहता है या किसी ऐसी कंपनी में काम करता है जहां ईपीएफ एक्ट लागू नहीं होता है, तो वो नौकरी छोड़ने की तारीख से 2 महीने बाद अपना पीएफ और पेंशन का पूरा पैसा निकालने के लिए अप्लाई कर सकता है। पीएफ के साथ साथ पूरे पेंशन के पैसे को निकालने के लिए ये जरूरी है कि एम्प्लॉय का टोटल सर्विस पीरियड 6 महीने से ज्यादा और 10 साल से कम होना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।